Welcome to my YouTube channel Basic Exam Point, and today we discuss about the another numerical of common catenary। तो इस numerical में हमें स्पैन निकालना है। इससे पिछले एक लेक्चर में हमने फाइंड किया था। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ हैवी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 एंड वेट 12 W आर अटैच्ड टू टू स्मॉल रिंग्स विच कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स हॉरिजॉन्टल वायर। एक कैटनरी जैसे आप देख सकते हैं, दोनों पॉइंट पे रिंग है जो स्लाइड कर रही हैं एक हॉरिजॉन्टल वायर पे। हॉरिजॉन्टल ईच ऑफ द रिंग्स इज एक्टेड ऑन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। हर दोनों रिंग पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है LW। शो दैट डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द रिंग इज स्पैन AB इक्वल्स टू 12 log 1 + √2। तो हमें इनका स्पैन निकालना है, यानी A से B की डिस्टेंस निकालनी है। A से B की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो पहले हमें दिया क्या है वो पहले लिख लेते हैं। Let capital T be the tension at point A, also given that string of length 12, स्ट्रिंग की लेंथ 12 है। वेट ऑफ द स्ट्रिंग W। सो यहाँ पे दो रिंग्स हैं, आर दो रिंग्स हो गई, और वेट लग रहा है पूरे स्ट्रिंग का वेट 12W है। कैसे? दो रिंग्स हैं, R + R इक्वल्स टू 12W, ये वेट है। तो R + R 2R इक्वल्स टू 12W। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी LW। हमें स्पैन का फॉर्मूला जैसे पता है, x इक्वल्स टू C log sec i + tan i। तो पहले tan i फाइंड करेंगे, फिर sec i। तो tan i के लिए क्या करना है, tan i इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टली एक फोर्स LW लग रहा है एक परपेंडिकुलर की तरफ। तो tan i का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कैपिटल R है और बेस में LW है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर में कैपिटल R है और बेस में LW है। कैपिटल R की अभी हमने वैल्यू फाइंड करी है, LW अपॉन LW हो जाएगा। ये जब काटेंगे इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये आप स्टेप वाइज करिएगा, मैंने लाइन से कर दिया है। tan i की वैल्यू 1 आ रही है। tan i की वैल्यू 1 कब आती है? tan, अगर हम एंगल के हिसाब से सोचें तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो tan 45 डिग्री यानी कि जो हमारा साई ऑफ A आया है, पॉइंट A की बात हो रही है, साई ऑफ A हमारा 1 आया है। अब हम sec i फाइंड करेंगे। तो sec i अगर 45 डिग्री होगा, उसे भी हम 45 डिग्री पर ही लेंगे। sec i 45 डिग्री √2 होता है। तो ये sec i और tan i की वैल्यू मिल गई। अब हमको C की वैल्यू फाइंड करनी है। एक फॉर्मूला आपको पता है, S इक्वल्स टू C tan psi। S इक्वल्स टू C tan psi। tan psi S इक्वल्स टू C tan psi की वैल्यू 1 हो गई। हमने अभी tan psi की वैल्यू फाइंड करी थी ऊपर, यहाँ पे। तो जब हमें पता है कि पूरे स्ट्रिंग की लेंथ 12 है, हमें गिवन है कि स्ट्रिंग की लेंथ 12 है। तो आधे की कितनी होगी? अगर पूरे स्ट्रिंग की लेंथ 12 है तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? L होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा L इक्वल्स टू C। C की वैल्यू L आ गई। अब हम जब स्पैन का फॉर्मूला रखेंगे, स्पैन क्या होता है? AB इक्वल्स टू x इक्वल्स टू C। ये फॉर्मूला होता है log sec i प्लस
साई। यहाँ पे 2 बैलेंस करने के लिए लिखते हैं हम, ताकि सॉल्व करके हमें, क्योंकि 12 निकालना है, तो x इक्वल्स टू 2 log √2 + 1।